महापुरुषों के वचन हैं, सतगुरु कहे जो शिष्य करे, बल बुद्धि आपा खोए, कह कबीर गुरु कृपा से सब कार्य सिद्ध होए। गुरु आज्ञा माने नहीं, करता आना कानी, कह कबीर सो सेवका, करे आपनी हानि। प्यारे गुरुमुखों, एक कथा है, महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के समय की बात है। लाहौर में एक व्यापारी रहता था जो कि गंगू शाह के नाम से प्रसिद्ध था। एक बार दुर्भाग्य ने उसे ऐसा आकर के घेरा कि उसे व्यापार में बार बार घाटा उठाना पड़ा, जिससे वह एकदम से निर्धन हो गया। लाहौर में उसके बहुत से संगी साथी, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार सब थे, लेकिन इस विपदा की घड़ी में गंगू शाह को उनसे सहायता मिलने की बड़ी आशा थी। लेकिन उसके निर्धन होते ही सबने आंखें फेर ली। ये देखकर गंगू के हृदय को बड़ी ठेस लगी, लेकिन निर्दय होने से ही उसका सब साथ छोड़ गए। ये कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि संसार की तो सदा से ही यही रीत चली आ रही है। गंगू ने महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की बड़ी महिमा सुनी थी। अतएव अन्य कोई सहारा न देखकर उसने महापुरुषों के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का विचार किया। महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी उन दिनों गोविंदवाल में विराजमान थे। उनकी शरण में पहुँचते ही गंगू उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए विनय की, सच्चे पातशाह, व्यापार में निरंतर हानि होने से मेरी धन संपदा तथा मान सम्मान सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा है। निर्धन देखकर मित्रों और संबंधियों ने आंखें फेर ली। हे दीनानाथ, मैंने सुना है कि आप दीनों के सच्चे सहारे हैं। मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इस दयनीय स्थिति से उबार लीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने उसे सांत्वना देते हुए फरमाया कि तुम दिल्ली जाकर के पुनः व्यापार आरंभ करो। तुम्हारा व्यापार खूब फलेगा फूलेगा और तुम फिर से धनी मानी बन जाओगे। परंतु धन पाकर अहंकार के मद में चूर मत हो जाना, अपितु नम्र और दीन बन करके रहना। भगवान के उपकारों को सदैव ही स्मरण करते रहना, संतों महात्माओं का आदर करना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना। ये बात भली भांति स्मरण रखना कि जो अहंकार के वशीभूत होकर के भगवान के उपकारों को भूल जाते हैं, वे फिर शीघ्र ही नष्ट भी हो जाते हैं। गंगू ने विनय की, सच्चे पातशाह, मैं आपके उपकारों, आपके वचनों को सदैव ही स्मरण रखूँगा और आपके आदेश का पूरी तरह से पालन करूँगा। महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की आज्ञा अनुसार उसने दिल्ली जाकर के फिर से व्यापार आरंभ किया। महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की आज्ञा अनुसार उसने दिल्ली जाकर के फिर से व्यापार आरंभ किया। महापुरुषों की कृपा से व्यापार में उसकी खूब उन्नति हुई और वो फिर से एक बड़े व्यापारियों में गिना जाने लगा। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण आर्थिक सहायता के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी लड़की का विवाह था। श्री गुरु महाराज जी ने गंगू के नाम एक पत्र लिख करके कहा कि इस ब्राह्मण की सहायता करना और इसे जो कुछ भी आवश्यकता हो दे देना। ब्राह्मण को गंगू के पास भेज दिया। ब्राह्मण ने दिल्ली पहुंचकर वो आज्ञा पत्र गंगू को दे दिया।
लेकिन धन के कारण गंगू पर अहंकार सवार हो गया था। वो गुरु महाराज जी के उपकार एवं उनके वचनों को पूरी तरह से भूल गया था। उसने सोचा, इस धन के लिए मैंने खून पसीना एक किया, यदि मैंने इसे इसी प्रकार से बांटना शुरू कर दिया तो फिर वो दिन दूर नहीं जबकि मैं फिर से निर्धन हो जाऊंगा। इस ब्राह्मण को यदि मैंने आज रुपये दे दिए, इसकी सहायता कर दी, तो फिर गुरु महाराज जी हर रोज़ कोई न कोई व्यक्ति यहाँ भेजते रहेंगे और इसीलिए इसे वापस लौटा देना ही उचित है। ये सोचकर उसने ब्राह्मण की सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। ब्राह्मण वापस श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा और सारा कुछ गुरु महाराज जी को निवेदन किया। श्री गुरु महाराज जी ने अपने पास से धन दे करके उस ब्राह्मण की सहायता की। इस घटना के कुछ समय के बाद ही गंगू के भाग्य ने पुनः पलटा खाया। व्यापार में निरंतर हानि होने के कारण वो फिर से निर्धन हो गया और उसका सब अहंकार दूर हो गया। ये सब गुरु आज्ञा की अवज्ञा का परिणाम है। अपने किए पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर के अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की और उनके चरणों में ही शरणागत हो गया। तात्पर्य यह है कि सेवक को गुरुदेव के वचनों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और उनके उपकारों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसी में उसका कल्याण है। साथ ही उसे इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है सब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के कृपा के फलस्वरूप है। उसे महापुरुषों के ये वचन सदैव सदैव याद रखने चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर।